मैं उल्लासनगर 3 हॉस्पिटल की अधिपरिचारिका यानी स्टाफ नर्स। आज हम लोग दिनांक 14 दिसंबर ये रोजी जूनी पेंशन स्ट्राइक के लिए उतर रहे, जिसको बोल रहे हैं ओपीएस जो स्ट्राइक है, जिसके लिए हम लोग उतरे हैं। हम एमपीएस वालों को सिर्फ 2005 से सिर्फ काम करने के लिए सरकार ने लिया है। ओनली वर्क वर्क वर्क, काम करने से हमको इसमें मुबदला कुछ नहीं। आज इन लोग ने ओपीएस का पेंशन चेंज करके एमपीएस में कन्वर्ट किया है, लेकिन एमपीएस की कोई गारंटी नहीं है। हम अगर बीच में हमारा मृत्यु हो जाता है, हम अगर बीच में ही हमको कुछ जख्म, ईजा, एक्सीडेंट या कुछ होता है, या हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं, हमको कौन सा अमाउंट मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमारी फैमिली को कैसे मिलेगा, इसका कोई जीआर नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आज हमको सरकार बोल रही है कि तुम्हारी तरफ से हम 10% लेंगे, हमारी तरफ से 14% लेंगे। जब तुम्हारे पास 14% है तो हमारे 10% तुमको क्यों चाहिए? ओपीएस वालों को जब तुम्हारी तरफ से पेंशन दे रहे हो तो हमारे को क्यों नहीं तुम ऐसे कर रहे हो? हमारे पास से तुमको पैसों की क्यों जरूरत है? जब हमको आप देते हो 70,000, 80,000, उसमें से हम नवंबर से आपको इनकम टैक्स भरते हो, उसी से आप कॉमन जनता को फ्री मेडिसिन, फ्री सर्विसेज, हैंडीकैप फैसिलिटीज, बस फैसिलिटीज, ट्रेन फैसिलिटीज सारे दे रहे हो। सारा ये बर्डन सरकारी कर्मचारी से आप निकाला जा रहे हो, तो हमको ओपीएस क्यों नहीं दे जा रहे? जूनी पेंशन की हमको जरूरत नहीं है, हमारा हक है। जो नेशनल डिजीज आया था कोविड, उसमें हमको अपने 1000 पेशेंट को, 100 पेशेंट को, 500 पेशेंट को, एक सिस्टर या 2 सिस्टर, एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, एक और बॉय, जब इतने लोगों से हमने बिना कंप्लेंट आपके देश की सेवा की है, तो आपका हक होता है कि कर्मचारी को आपने पेंशन देना चाहिए। बुजुर्ग होने के बाद, रिटायर होने के बाद हमको किसी के पास भीख मांगने के लिए लगाइए मत। हमने जब देश की सेवा की है तो देश का हक है कि हमको पेंशन देना है और आपको देना पड़ेगा। इस बार हम अगर उतरे हैं तो बेमुद्दत पेंशन हम लेके ही जाएंगे और हमको आपको देना ही पड़ेगा। एकाश मिशन, एकाश मिशन, और शासकों होश में आके बात तो तुमको दे, तो तुमको नहीं देंगे तो। आम्ही मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर 3 चे सर्व शासकीय कर्मचारी आज पासून सुरू होणाऱ्या राज्यव्यापी बेमुदत संपामध्ये सहभागी होत आहोत। तर आमची मागण्या आहेत, याच्यामध्ये पहिली आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी। जी काही नवीन पेन्शन योजना आहे ती बंद करून राज्य शासकांनी आपल्याला ओल्ड पेन्शन योजना आहे ती सुरू करावी। ओल्ड पेन्शन योजना ही सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे, हक्क आहे आणि हा हक्क संविधानामध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे जे काही आमच्या हक्काचं आहे तेच आम्ही मागत आहोत। हा काही आमच्यावर कोणी उपकार करत नाहीये किंवा काही आम्ही कोणाकडे भीक मागत नाही आहोत, कारण जुनी पेन्शन आहे हा आमचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे। त्यामुळे राज्य शासकांनी हे ध्यानात घेऊन आम्हाला जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी। याच्यामध्ये आमचं जे मिशन आहे एकच मिशन जुनी पेन्शन, ह्या मिशनसाठी आम्ही सर्वजण बेमुदत संपावर आहोत। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही आहोत। आणि या संपामध्ये राज्यातील 17 लाख कर्मचारी सामील आहेत। तर राज्य शासकांनी याचा विचार करावा आणि जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी। याच्यामध्ये विविध मागण्या या संपामध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत, जसे की कंत्राटीकरण बंद करावे, खाजगीकरण बंद करावे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकारासाठी आणि सन्मानासाठी जुनी पेन्शन योजना सुरू करायलाच हवी। जसे की आमदार, खासदार आपण बघतोय जे 5 वर्ष शासक असतात या राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये, त्यांना देखील पेन्शन आहे। तर आम्ही वयाच्या 58-60 वर्षापर्यंत काम करत आहोत। तर आमचा प्रश्न एकच आहे सरकारला की आम्ही एवढे वर्ष सर्व्हिस करून देखील आम्हाला पेन्शन का नाहीये, याचं शासकांनी उत्तर द्यावं आणि याच्यावर विचार करून लवकरात लवकर तोडगा काढून आम्हाला जुनी पेन्शन लागू करावी। एकच मिशन, एकच मिशन, पेन्शन होश में आओ, बात करो, करनी होगी, देना होगा, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।